बढ़ते आगे, जहां चंपाई सोरेन ने जेएमएम को अलविदा कह दिया है। बीते दिन दिल्ली से लौटते ही चंपाई सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा दिया, साथ ही मंत्री पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, चंपाई सोरेन ने शिबू सोरेन को भावुक कर देने वाला एक पत्र भी लिखा है। बता दें कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले दिल्ली से लौटते ही चंपाई सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा दिया और शिबू सोरेन को भावुक कर देने वाला पत्र चंपाई सोरेन ने लिखा है। और रांची से इस वक्त सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, बीते दिन दिल्ली से रांची पहुंचते ही चंपाई सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया और शिबू सोरेन को उन्होंने एक भावुक पत्र भी लिखा है। और इस पत्र के जरिए चंपाई सोरेन ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो कुछ भी हुआ उनसे वो आहत है, दुखी हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको हम झारखंड से बता रहे हैं, जहां चंपाई सोरेन अब 30 अगस्त को अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले चंपाई सोरेन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। दिल्ली से रांची पहुंचते ही चंपाई सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और शिबू सोरेन को भावुक कर देने वाला पत्र भी उन्होंने लिखा है। तो 30 अगस्त को चंपाई सोरेन बीजेपी की सदस्यता लेंगे, लेकिन इससे पहले झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। चंपाई सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली से लौटते ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब 30 अगस्त को वे बीजेपी में शामिल होंगे। और सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, चंपाई सोरेन की हम बात कर रहे थे, जिन्होंने दिल्ली से वापस रांची लौटते ही पार्टी से इस्तीफा दिया और एक पत्र भी चंपाई सोरेन ने शिबू सोरेन को लिखा है, जो कि काफी भावुक कर देने वाला पत्र है। बिल्कुल, कल जब दिल्ली से चंपाई सोरेन लौटे तो मीडिया से बात करते हुए भी भावुक हुए और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आज ही हम इस्तीफा देंगे, लेकिन इस्तीफा जाकर नहीं देना और एक तरह से एक पत्र के जरिए, एक लेटर के जरिए जिस तरह से शिबू सोरेन के पत्र लिखा है कि अध्यक्ष जी, श्रीमान अध्यक्ष जी, जिस तरह से हम लोग पार्टी को, आंदोलन को कैसे जारी रखे थे, जंगल जमीन पानी में खाक छानते हुए इस पार्टी को खड़ा किए थे, लेकिन आज हमें छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा है और बहुत पीड़ा हो रहा है। आखिर इस पार्टी में हमें छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि बार बार अपमानित किया जा रहा है। तो कई तरह से भावुक शब्द को उन्होंने दर्शाया है और उस पत्र में यह भी जिक्र किया है कि मजबूर होकर अब हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक और जहां शिबू सोरेन को पत्र भेजकर सभी अपने पद से, जेएमएम के सदस्यता से इस्तीफा दिया, वहीं अपने मंत्री पद से जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष, उनके पास इस्तीफा और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पास ईमेल के जरिए इस्तीफा भेजा है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति, घटनाक्रम कल झारखंड का रहा कि लगातार जिस तरह से एक जासूसी के मामले में वो बयानबाजी का दोनों तरफ से, चाहे वो पक्ष के लोग हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी है, तो बता दें कि जिस तरह से जासूसी मामले में जेएमएम देर रात जो विनोद पांडे हैं महासचिव, उनका साफ कहना है कि हमारे सरकार में वो मंत्री हैं और उनका सुरक्षा का जिम्मा है। जो पदाधिकारी दिल्ली पुलिस उन्हें हिरासत में लिया है, उनसे उनका सुरक्षा का जिम्मा है। किसी प्रकार के जासूसी नहीं हो रहा था, केवल आडंबर बीजेपी फैला रही है। और वहीं बीजेपी का कहना है कि जो जिस तरह से हेमंत सरकार के द्वारा
जेएमएम चंपई सोरेन का जासूसी किया जा रहा है। तो कई मामले में आज पुलिस मुख्यालय इसका खुलासा करेगा। वहीं लगातार जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसके बाद 30 तारीख को बीजेपी का सदस्यता चंपई सोरेन लेंगे और उसके बाद बजाबते उनका बेटा बाबूलाल सोरेन वो भी सदस्यता बीजेपी। तो कई विधायक बीजेपी में जाने के संभावना है, लेकिन अभी फिलहाल 2 ही लोग, चाहे वो चंपई सोरेन की बात करें और उनका बेटा, जो बयान मीडिया को बयान दिया है और उस बयान में साफ दर्शाया है कि दोनों आदमी हम लोग 30 तारीख को बीजेपी का सदस्यता लेंगे। जी रश्मि। बिल्कुल संतोष, और पत्र के जरिए चंपई सोरेन ने यह बताया कि वो आहत है, जिसके बाद वो पार्टी छोड़ रहे हैं और अब तैयारी होगी 30 अगस्त की, जब चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन बीजेपी के नेता भी चंपई सोरेन के आने से कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को हमने सुना, जिन्होंने खुले दिल से चंपई सोरेन का पार्टी में स्वागत किया, और बीजेपी के नेताओं का यह भी कहना है कि चंपई सोरेन के आने से इसका असर आगामी दिनों में झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी पहले नाराज चल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उनका बयान बदला और उनका साफ कहना है कि आंदोलनकारी नेता हैं, हमारे पार्टी में आएंगे तो हम मजबूत होंगे और उनका सहयोग मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 2 तरह के बयान, पहले बाबूलाल मरांडी नाराज हुए, नाराज होने के बाद आनंद फानन में उन्हें दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली से मिलने के बाद, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मीडिया गलत खबर चला रही है। और जिस तरह से उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई भी आए या जाए यह आला कमान का निर्णय होता है, लेकिन जिस तरह से चंपई सोरेन हमारे पार्टी में बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। एक तरह से लगातार जिस तरह से 2-3 दिन से राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड का है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की मिलने की बात प्रधानमंत्री से करे या एक और नया नाम रघुवर दास की एंट्री भी इस झारखंड में होने की उम्मीद है, क्योंकि पूर्व सीएम रहे। उसी दिन अमित शाह से मिले तो कई नेता स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी में कई मुख्यमंत्री, जैसे बाबूलाल मरांडी की बात करें, अर्जुन मुंडा की बात करें, चंपई सोरेन की बात करें, एक मधु कोड़ा, उनकी पत्नी भी गीता कोड़ा को 2 दिन पहले बीजेपी प्रवक्ता बनाई है। तो कई लोग तो इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक मनाऊं तो दूजा रूठ जाए, ये स्थिति में बीजेपी अभी चल रही है। वही जेएमएम हर पल बीजेपी पर नजर रखी है कि आखिर अंतरह कलह से कहीं बीजेपी में भगदड़ न हो जाए। एक तरह से बीजेपी के तरफ से जो कहा जा रहा है कि हम सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी भी अर्जुन मुंडा जो पूर्व सीएम झारखंड है वो दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। तो कई सवाल, चंपई सोरेन से आने से पार्टी मजबूत की बात तो बाबूलाल मरांडी के तरफ से कहा गया, लेकिन वहीं 4 तारीख को अमित शाह झारखंड के दौरे पर हैं और उनके क्षेत्र जो चंपई सोरेन का गांव है उनके विधानसभा में वहां जाएंगे, वहां स्वागत होगा। तो कई सवाल अभी खड़ा हो रहा है कि आखिर चंपई सोरेन को सीट जब बीजेपी करती है या चंपई सोरेन के चेहरा पर बीजेपी झारखंड का चुनाव लड़ती है तो आने वाले समय में तो क्या अर्जुन मुंडा का क्या होगा, बिल्कुल संतोष, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और ये भी देखना होगा कि चंपई सोरेन जब बीजेपी में शामिल होते हैं उसके बाद बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।